नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेज में। मैं कृष्ण वर्मा हूँ। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति से संबंधित भाग नंबर 2 के प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों आप भी इस प्रश्नोत्तरी को साथ साथ करें और आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव जो हैं वो ज़रूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य साबित हों। दोस्तों आज हम इस वैदिक संस्कृति का भाग नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, तो आप भी साथ साथ में इसे करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? तो दोस्तों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंतर्गत हमें शिव मूर्ति या नाग पूजा जो है उनके साक्ष्य नहीं मिलते। किसके साक्ष्य मिलते हैं? प्रकृति की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। तो जैसे ही हम वेदों का प्रारंभ देखते हैं तो अग्नि मंत्रों आदि से इनका प्रारंभ जो है सूर्य पूजा के साक्ष्य है। तो यानी ये हमें प्रकृति पूजा की ओर संकेत करते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रकृति पूजा। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो रत्निन हैं वो राजा के सहयोगी होते थे, राजा के साथी थे। वो ये रत्न धारण करते थे, इसीलिए इन्हें रत्निन कहा जाता था। ये राजकीय सेना में कुलीन वर्ग के अंतर्गत थे और ये राजकीय कर्मचारी भी थे। तो क्या सही नहीं है दोस्तों? तो वे अयोग्य व्यक्ति थे, ये सही नहीं है। ये राजा के सहयोगी थे और राजा को क्या है कि समय समय पर परामर्श देने का कार्य करते थे। राजा भी क्या है कि समय समय पर रत्निनों के घर पे जाते थे। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है? तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। इस पुरुष सूक्त में हमने ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान, या हम इसे कहें दोस्तों श्रेष्ठ ज्ञान। श्रेष्ठ ज्ञान। वेद जो हैं दोस्तों वो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखित है, जो भारोपीय परिवार की भाषा है। वैदिक संस्कृत भाषा में ये वेदों की रचना की गई है और इनका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ ज्ञान या ज्ञान। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद सभ्यता में ऋग्वेद सभ्यता में क्या चीज़ है? कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी, शहरी जीवन का पतन हुआ, पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी या सती प्रथा का प्रचलन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शहरी जीवन का पतन हुआ, क्योंकि इससे पहले जो दोस्तों सिंधु सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी और इसके बाद में जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों वह एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। इस सभ्यता में शहरी जीवन का पतन हुआ। कृषि संबंधी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के बाद में कृषि क्षेत्र में क्रांति आई थी। और जबकि सती प्रथा का प्रचलन है, ये भी दोस्तों सही है। सती प्रथा का जो प्रचलन है उसके हमें अधिकतर जो साक्ष्य हैं दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची द्वितीय के साथ में सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ वेद दिए गए हैं, सामने उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, तो हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो ऐत्रेय व कौस्तिकी दोस्तों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय व कौस्तिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ व तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। गोपथ जो है दोस्तों वो अथर्ववेद का सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सॉरी दोस्तों, इसको जो अथर्ववेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश, छांदोग्य और जैमिनीय, जिन्हें हम तांड्य ब्राह्मण भी या महाब्राह्मण भी कहते हैं। तांड्य या
महाब्राह्मण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ नदियों के नवीन नाम और एक तरफ प्राचीन नाम दिए गए हैं जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है। तो झेलम जो है दोस्तों इसे कहा गया है वितिस्ता नदी। चिनाब को दोस्तों कहा गया है अश्किनी। रावी को कहा गया है दोस्तों पुरुषनी जिसके किनारे 7 राजाओं वाला युद्ध हुआ था। और सतलज को कहा गया है दोस्तों सुताद्री। दोस्तों व्यास नदी का जो उल्लेख है वो वेदों में हमें प्राप्त नहीं होता, जिसका प्राचीन नाम विपाशा मिलता है। अगला प्रश्न है, उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था उन्हें क्या कहते थे? तो दोस्तों इन स्त्रियों को सधोवधू कहा जाता था। सधोवधू कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में नियोग का क्या अर्थ था? तो दोस्तों नियोग प्रथा के तहत क्या वह स्त्री जिसका पति नहीं रहा हो वह अपने देवर से पुत्र प्राप्ति कर सकती थी, इसे समाज में जायज माना जाता था। इसे नियोग प्रथा कहा जाता है। निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर से संभोग करना, तो इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कार्य होता था? तो दोस्तों यज्ञों से संबंधित जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो वाचक है दोस्तों उसे हम कहते हैं अदर्व्यु। तो यज्ञों के संपादन का कार्य किसका था? अदर्व्यु का होता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? तो दोस्तों जो ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल हैं उनमें से जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, इस 9वें मंडल में वनस्पतियों का स्वामी, स्फूर्ति का देवता किसे कहा गया है? सोम। ये दोस्तों एक प्रकार की वनस्पति थी जिसका जो रसपान है वो देवता करते थे। तो सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, बोगस कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका वर्णन हम दोस्तों पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। जो बोगस कोई अभिलेख है वो हमें मध्य एशिया से मिला है दोस्तों। ये 1400 BC ईसा पूर्व का है। यहाँ हित्ती और मितवन्नी 2 कबीलों के मध्य संधि का उल्लेख है तथा इसमें 4 भारतीय देवता साक्षी के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इंद्र है, नासत्य है, मित्र और वरुण। नासत्य को दोस्तों हमने बात की थी अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रहे इसमें अग्नि का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो अग्नि मंत्रों से प्रारंभ होते हैं और इसमें सर्वाधिक जो उल्लेख है वो अग्नि देवता का माना जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक भारत में तो क्या कहा था दोस्तों? राजाओं को बहुविवाह प्रचलित थे। बिल्कुल दोस्तों, एक राजा जो है अनेक स्त्रियों से विवाह का उल्लेख मिलता है। सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थी। बिल्कुल, महिलाओं को भी समाज में दोस्तों उपनयन संस्कार यानी शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार था तथा ये संपत्ति में वारिस भी मानी जाती थी। इनका प्रथम हक जो है वो संपत्ति पर माना गया है। सती का व्यापक प्रचलन था। बिल्कुल दोस्तों, सती प्रथा जो है उसका व्यापक रूप से प्रचलन था। स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी। नहीं दोस्तों, स्त्रियों जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। वैदिक काल के में हमने दोस्तों जो 5वां मंडल है उसमें हमने अपाला, घोषा, शिक्ता, विश्वतरा, विरुचि आदि विदुषी महिलाओं का जो उल्लेख किया है। 8 विदुषी स्त्रियों का उल्लेख 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिनमें अपाला, घोषा, विश्वतरा, शिक्ता आदि जो महिलाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल है उसमें हमें गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब वैदिक काल में जो है महिला शिक्षा का प्रचलन था, परंतु उत्तर वैदिक काल में महिला शिक्षा में गिरावट आई। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार कम हो गया था, शिक्षा निषिद्ध नहीं की गई थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर है
द। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? तो सत्यमेव जयते जो है उक्ति दोस्तों वह उपनिषदों में है और मुंडक उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद में है, जिसमें यज्ञ की तुलना भी टूटी नाव से की गई है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला प्रश्न है निष्क क्या था? तो दोस्तों निष्क जो है वो एक मूल्य की इकाई है। मूल्य की इकाई या माप थी, इकाई थी, और इसका उपयोग जो व्यवहार विनिमय के माध्यम के रूप में किया गया था। वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों वैदिक जो आर्य है वो वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और जो वेदों की रचना है वो भी वैदिक संस्कृत भाषा में की गई है, और यह बहुरूपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है संहिता क्या है? तो दोस्तों संहिता जो है वो श्लोकों का संग्रह है। संहिता जो है श्लोकों का संग्रह है। संहिताएं 4 हैं, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। सभी वेदों पर संहिताओं की रचना जो है वो की गई है। वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ व उपनिषद, इन सब को सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। जो इसके बाद के ग्रंथ हैं दोस्तों उन्हें वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी था? तो दोस्तों राजा के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण जो अधिकारी है वो था दोस्तों पुरोहित। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है पुरोहित का स्थान जो है वो प्रधान होने लगा था, क्योंकि यज्ञ, कर्मकांड आदि इनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था। निम्नलिखित ग्रंथों में सर्वप्रथम परीक्षित राजा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो दोस्तों परीक्षित जो राजा है वो अर्जुन के पुत्र थे, और इनका जो उल्लेख है वो अथर्व वेद में मिलता है, जिसमें परीक्षित की कथा का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेखित राजाओं और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो अजातशत्रु है ये मगध के शासक थे, मगध के राजा थे। अश्वपति जो हैं ये केकय के राजा थे, जो पार्श्वनाथ के पिता भी थे 23वें तीर्थंकर के। जनक जो हैं वो विदेह के राजा थे, सीता इनकी पुत्री थी, ये दार्शनिक राजा कहे गए हैं महाजनपद काल में। जनमेजय जो हैं वो गांधार के राजा थे। तो इसमें गलत युग्म है दोस्तों, नंबर उत्तर ए। अजातशत्रु कहाँ के राजा हैं? मगध के शासक थे। हालांकि इन्होंने काशी को भी जीत लिया था, और इनके पिता को भी जो है काशी वो दहेज में मिला था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ वेदों के वाचक, दूसरी तरफ वेद दिए गए हैं, तो इस पे भी हमने चर्चा की थी कल। होता जो है दोस्तों ऋग्वेद का जो वाचक है उसे हम होता कहते हैं, जबकि यजुर्वेद के वाचक को अदर्व्यु कहा जाता है। अथर्ववेद के वाचक को ब्रह्मा कहा जाता है, और सामवेद के वाचक को उद्गात्रा कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? तो दोस्तों जो वेद हैं ये अपौरुषेय माने जाते हैं, अपौरुषेय माने जाते हैं, अर्थात इनकी रचना मानव ने न करके किसने की है? ऋषियों ने इनकी रचना की है। और वेदों का जो संकलन है दोस्तों, इन वाणियों का जो संकलन किया है वो किया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहा जाता है कि वेदों की जो रचना है, वेदों की का जो संकलन है वो दोस्तों पुष्कर झील के किनारे व्यास जी ने किया था। इन्हें भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति समर्पित है? तो हमने पहले भी पढ़ा दोस्तों कि ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो अग्नि देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित वैदिक साहित्य में से किस एक में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो दोस्तों मोक्ष की चर्चा जो है वो उपनिषदों में मिलती है। ये ज्ञान मार्गीय हैं, इनमें ज्ञान मार्ग का वर्णन मिलता है। ये यज्ञों की निंदा करते हैं दोस्तों, यज्ञों की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। और यज्ञों की तुलना जो है वो टूटी नाव से करते हैं कि ये व्यक्ति को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। तो उपनिषद जो हैं वो 108 माने जाते हैं, प्रमाणिक उपनिषद जो हैं वो 12 हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, और उपनिषदों का जो वर्णन है कि 108 उपनिषद हैं, इनका वर्णन मुक्तोपनिषद में मिलता है। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया? तो दोस्तों इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसका अर्थ होता है दुर्गों को ध्वस्त करने वाला, दुर्गों को ध्वस्त करने वाला, पुरंदर। और ये ऋग्वेद में या वेदों में सर्वाधिक उल्लेखित देवता हैं, इनका 250 बार उल्लेख किया गया है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो वेदों का काव्यात्मक हिस्सा है उसे कहते हैं दोस्तों संहिता। संहिता श्लोक के रूप में इसमें वर्णित है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो दोस्तों नचिकेता और यम के बीच में सुप्रसिद्ध जो संवाद है वो मिलता है कंठोपनिषद में, यम नचिकेता संवाद। और दोस्तों इसी के अंतर्गत मिलता है मृत्यु की अवधारणा, मृत्यु की अवधारणा भी इसी में मिलती है। और जबकि वादरायणक उपनिषद जो है उसमें गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद का उल्लेख मिलता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, या हम इसके कहें दोस्तों कुलीन या उच्च। श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, ये सब आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। महान भी कह सकते हो आप। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि पारसी धर्म के ग्रंथ जैन अवेस्ता की तुलना ऋग्वेद से और इसके देवता अहुरमजदा की तुलना जो है वो वरुण देवता से की जाती है। जो पूछ रहे दोस्तों अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो हम पारस कह लें, हम पर्सिया कह लें, हम फारस कह लें, ये दोस्तों ईरान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो धन समझा जाता था वो समझा जाता था गाय को। गाय को दोस्तों अघन्या, अघन्या, न मारे जाने योग्य कहा गया है। और जो गाय हेतु युद्ध होते थे उन्हें दोस्तों गविष्टि कहा गया है। गविष्टि, गायों की खोज में किए जाने वाले युद्ध। तो दोस्तों जो पशु चोरी है ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का अर्थ क्या है? तो दुहिता का अर्थ है दोस्तों गाय का दोहन करने वाली, गाय का दोहन करने वाली। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो दोस्तों जो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता है वह शाकल शाखा की है, शाकल। ऋग्वेद के किस एकमात्र अनाज का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद के अंदर यव, जौ का उल्लेख मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है वो दोस्तों चावल यानी व्रीहि प्रमुख खाद्यान्न फसल थी। वैदिक काल में खेती के हल को क्या कहा जाता था? दोस्तों तो वैदिक काल में खेती के हल को लांगल या सीर कहते थे, लांगल सीर कहते थे। और जो कृषि का आविष्कारक है वो कहा गया है पृथुवेन्य, जिसने हल और कृषि को जन्म दिया, इसीलिए इसे प्रथम कृषि वैज्ञानिक भी कहा गया है। निम्न में से किसमें कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं? तो दोस्तों जो क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। इसमें क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण
सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? अगला प्रश्न है, भरत नाम का पहली बार उल्लेख आया है? तो दोस्तों भरत नाम का जो पहली बार उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है। आर्य शब्द जिस भाषा का है वह, तो दोस्तों हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान, कुलीन, उच्च वर्गीय। उपवेद कितने हैं? तो दोस्तों उपवेद हैं 4। जो दोस्तों ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। दूसरा दोस्तों यजुर्वेद, यजुर्वेद का वेद है धनुर्वेद। तीसरा सामवेद है अथर्ववेद। सामवेद का है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का है शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र। दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, उसकी रचना धन्वंतरि ने की थी। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद, उसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्ववेद, उसकी रचना भरत मुनि ने की थी। और अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्प शास्त्र, इसकी रचना विश्वकर्मा जी ने की थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों कुल जो है, कुल का अर्थ है परिवार, और कुल के मुखिया को कहते थे कुलीप। ग्राम जो है, ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। विश का मुखिया विशपति कहलाता था। जन का मुखिया गोप, और राष्ट्र का मुखिया गोपथ कहलाता था। और यह समाज की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार या कुल या कुलक। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के लेखक कौन थे? तो दोस्तों द आर्कटिक होम इन द आर्यंस के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। और इस पुस्तक में इन्होंने आर्यों को उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक का निवासी बताया है। अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर से चावल के जो अवशेष मिले हैं वे ईसा पूर्व सदी के हैं? तो दोस्तों जो हस्तिनापुर से चावल के अवशेष मिले हैं वे 4वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। आर्यों के धार्मिक जीवन का केंद्रीय तत्व था? तो दोस्तों आर्यों के धार्मिक जीवन का जो केंद्रीय तत्व है वो था यज्ञों में विश्वास, यज्ञों में विश्वास। आर्य जो हैं उनके वेदों में सबसे ज़्यादा जो है यज्ञों को महत्व दिया गया है। यजुर्वेद पूरा का पूरा दोस्तों यज्ञों को समर्पित है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्य कबीला किस संघ के अधीन थे? तो दोस्तों वैदिक काल में जो आर्य कबीला है वह जन के अधीन थे। जो कबीले थे, कबीलों के रूप में आर्य भारत आए, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है, और ये जन के अधीन थे। त्रिमूर्ति की भावना का विकास कब हुआ? तो दोस्तों त्रिमूर्ति की भावना का जो विकास है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। हमें मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख मिलता है। तो जो उपनिषद हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद को छोड़कर सभी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिताएं उत्तर वैदिक काल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा माना गया है? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की जो पूर्वी सीमा है वो है यमुना नदी। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल जो है, इस 10वें मंडल के अंतर्गत नदी सूक्त मिलता है। नदी सूक्त, एक तो है पुरुष सूक्त जो हमने पढ़ा, एक है नदी सूक्त। इस नदी सूक्त के अंतर्गत दोस्तों जिन नदियों का उल्लेख है उनमें सर्वाधिक उल्लेख जो है यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार मिलता है। जबकि उत्तर वैदिक जो काल है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत
जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें वैश्वानर मानव की कथा का उल्लेख है और उसमें आर्यों का पूर्वी विस्तार गंडक नदी तक बताया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध मुंडक सूक्त किस वैदिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों जो मुंडक है वह यज्ञ संबंधी पर प्रकाश डालता है। हमने बात की थी मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, साथ ही इसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में की गई है? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है, पुरुष सूक्त में मिलती है, और उसमें हमने ब्रह्मा के मुख से 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात करी थी। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों पुनर्जन्म जो है इसके स्पष्ट जो उल्लेख है वो मिलता है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जबकि श्वेताश्वर जो उपनिषद है दोस्तों इसमें भक्ति मार्ग का उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में दोस्तों भक्ति मार्ग का उल्लेख मिलता है, भक्ति मार्ग का उल्लेख मिलता है तथा इसमें शिव भक्ति की चर्चा की गई है, शिव भक्ति। अगला प्रश्न है, आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन हमें मिलता है वेदों में, और वेद में बात करें तो दोस्तों ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें राजा सुदास व अन्य 10 राजाओं के संघ के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। जो 10 राजाओं का संघ था उस 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व संवरण ने किया था, जिसमें 5 दोस्तों आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले थे, 5 अनार्य कबीले थे। तो दोस्तों 5 आर्य कबीलों में अणु, यदु, द्रुहु, पुरु और तुर्वस, अणु, यदु, द्रुहु, पुरु और तुर्वस ये 5 आर्य कबीले हैं। अनार्य में शिव, अलिन, बलानस, पक्ता और विषाणिन, शिव, अलिन, बलानस, पक्ता और विषाणिन ये 5 अनार्य कबीले थे।